नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हरियाणा जीके के 50 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाले हैं, जो हरियाणा के एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। इसके साथ साथ नए प्रश्नों को भी शामिल किया है, जिनके आगामी सीटी और अन्य एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ये क्लास दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी हरियाणा जीके की तैयारी कैसी है। वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, पद्म श्री प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी कौन है। आपको दोस्तों इसका आंसर सोचना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको अपना जो आंसर है उसको गेस करना है, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं, जो कि आगामी सीटी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी दोस्तों इसका आंसर सोचिएगा। तो इसमें दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पद्म श्री प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी हैं, वे हैं ऑप्शन ए, साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक दोस्तों पहली महिला खिलाड़ी हैं। यदि आपसे पूछे कि दूसरी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पद्म श्री प्राप्त किया है, तो ये हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल हैं जो दूसरी महिला खिलाड़ी हैं जिनको पद्म श्री मिल चुका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ईंटों की दीवार जींद जिले के किस गांव में बनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है एग्जाम में। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन चारों में से अपना आंसर सोचिएगा, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। और अपने आंसर दोस्तों काउंट करते रहिएगा कि आपके कितने जो क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। बाद में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन है जो ठीक हुए हैं। तो इसमें जो आपका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्राचीन ईंटों की दीवार बनी हुई है, वो बनी हुई है इंटेल कला गांव में। और ये गांव पड़ता है जींद जिले के अंदर। ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पड़ता है, तो ये जींद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली सब्जी कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से अपना आंसर सोचिएगा, क्या आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली सब्जी है हरियाणा में, वो है ऑप्शन बी, आलू है। बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये होती है सबसे अधिक कुरुक्षेत्र के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्लेडियोलस फूल का उत्पादन हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पर होता है, यानी किस जिले में होता है, आपसे ये पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, इन चारों में से अपना आंसर सोचिएगा, क्या आपका राइट आंसर होगा, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ग्लेडियोलस फूल है, जो उसका हरियाणा में जो सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी पैदावार होती है, वो होती है ऑप्शन डी, फरीदाबाद में। डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक हरियाणा में यही फूल होता है, ग्लेडियोलस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एथलीट गीता जुत्सी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसका आंसर सोचिए, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। और इससे पहले दोस्तों हमने अपने इस चैनल पर तकरीबन 1500 हरियाणा जीके के क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल जो आपके लिए हो सकते हैं सीटी एग्ज़ाम के लिए। और वहाँ भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। तकरीबन 27 से 28 वीडियो जो हमने डाल दी हैं इससे पहले अपने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। जो एथलीट हैं गीता जुत्सी, काफ़ी फेमस नाम रहा है इनका। इनका संबंध है जो हरियाणा के ऑप्शन बी, गुरुग्राम जिले से हैं। बी है जो इनका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या है, एक एथलीट है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि गीता जुत्सी किससे संबंधित है, तो एक एथलीट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एकलव्य स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है। चार ऑप्शन दिए गए आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। स्टेडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा जीके का। तो जल्दी सोचिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो एकलव्य स्टेडियम है, वो है ऑप्शन ए,
जींद जिले के अंदर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अपने आंसर दोस्तों काउंट करते रहिएगा कि कितने आपके ठीक हो रहे हैं आंसर, और बाद में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार जिले की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से फतेह किया है, यानी दोनों तरफ से उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, तो कौन है? चार ऑप्शन दिए गए आपको, इन चारों में से अपना आंसर सोचिए क्या आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दोनों तरफ से फतेह किया है वो किया है ऑप्शन सी, अनीता कुंडू ने। और कहाँ की रहने वाली है? हिसार की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन के अंदर है दोस्तों जो आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अनीता कुंडू जो वो हिसार जिले की रहने वाली है, ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए आपको, इनमें से आंसर सोचिएगा क्या आपका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन दिए गए आपको, इन चारों में से अपना आंसर सोचिए क्या आपका राइट आंसर होगा। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार से। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ये दोस्तों प्रसिद्ध है सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये प्रसिद्ध ऑप्शन डी, साइबेरियन सारस के लिए। डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुनक नहर को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच समझौता किस वर्ष हुआ था? मुनक नहर दोस्तों ये दिल्ली को पानी की सप्लाई करती है, दिल्ली यहाँ से ही पीने का पानी अपना लेता है, तो इसी के बारे में पूछा गया है। जल्दी सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1996 में जो ये समझौता हुआ था हरियाणा और दिल्ली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद के भूतेश्वर मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। जींद के भूतेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? चार ऑप्शन दिए गए आपको, ए बी सी डी, इनमें से क्या आपका राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो जींद का भूतेश्वर मंदिर है दोस्तों, इसने इसको बनवाया था ऑप्शन ए, राजा रघुवीर सिंह ने। ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 की क्रांति में झज्जर रियासत का शासक कौन था? 1857 की क्रांति से संबंधित भी जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए आपको, जल्दी इसका आंसर सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। झज्जर रियासत का शासक पूछा गया है, कौन है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दोस्तों झज्जर रियासत का शासक था 1857 की क्रांति के इसमें, वो था ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान। सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन सी एक छोटी रियासत थी? चार ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी, जल्दी सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो एक छोटी रियासत थी वो थी ऑप्शन सी, फर्रुख नगर है जो एक छोटी रियासत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। फर्रुख नगर है जो सबसे छोटी रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने हरियाणा को 4 भागों में बांटा था, इनमें से कौन सा भाग 4 भागों में शामिल नहीं है? तो जो बाबर थे, उनका शासन रहा था हरियाणा पर, उन्होंने हरियाणा को 4 भागों में बांटा था, तो कौन सा भाग है जो उसमें शामिल नहीं था उन 4 भागों में? जल्दी इसका राइट आंसर सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ चुका है कई बार एग्जाम में। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बाबर द्वारा बांटे गए भाग थे उनमें ऑप्शन बी, करनाल सरकार है जो वो शामिल नहीं था। तो करनाल नहीं था, तो ये तो शामिल थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
एग्ज़ाम में सरहिंद सरकार था एक, जो उसने नाम रखा था। एक हिसार सरकार था और एक मेवात सरकार था। जो करनाल सरकार है वो नहीं था, और करनाल सरकार की जगह था दोस्तों दिल्ली सरकार। ये आपको याद रखना है। चार भाग ये थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक में आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हर्षवर्धन जिसकी राजधानी थानेसर एक समय में रही थी हरियाणा में, तो इनकी माता के बारे में पूछा गया है। थानेसर हर्षवर्धन ने राजधानी बनाई थी, तो इनकी माता क्या नाम था। जल्दी आंसर सोचिएगा इसका। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यशोमती, जो हर्षवर्धन की माता का नाम था। डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ निम्न में से किस स्थान से मिला है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी। जल्दी आंसर सोचिएगा, इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कुषाण शैली का द्वार स्तंभ मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिला है ऑप्शन ए, रोहतक से मिला है। ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतक से जो कुषाण शैली का द्वार स्तंभ मिला है। क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा का नाम क्या है। जल्दी सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा ही जो नाम है पुष्पदंत के अंदर लिखा हुआ है। और पुष्पदंत जो काफ़ी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सेंटर जीके की भी क्लास लगा सकते हैं डेली 4 बजे, जो रोज़ शाम को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकृत्यायन में हरियाणा का नाम क्या है। जल्दी आंसर सोचिएगा इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी इसका आंसर सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो राहुल साकृत्यायन में उसके अंदर जो हरियाणा का नाम है ऑप्शन ए, हरिधान्य क्या है। और जो हरियाणा नाम है वो राहुल साकृत्यायन में जो नाम है वो ऑप्शन ए हरिधान्य क्या है। और पुष्पदंत की जो महापुराण है जो पुष्पदंत ने लिखी थी उसमें हरियाणा ही नाम है जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कपास व खट्टे फलों के लिए निम्न में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है एग्जाम में। जल्दी इसका आंसर सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरसा है जो खट्टे फलों और कपास के लिए, कपास में जो सबसे अधिक उत्पादक है वो सिरसा जिला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पांडवों ने महाभारत युद्ध से पहले किस मंदिर का निर्माण करवाया था। चार ऑप्शन दिए गए आपको, इन चारों में से आंसर सोचिएगा क्या आपका राइट आंसर होगा। जल्दी सोचिएगा दोस्तों इसका क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जयंती देवी मंदिर का जो निर्माण करवाया था पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अपने आंसर काउंट करते रहिएगा दोस्तों कितने आपके ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी। जल्दी इसका आंसर सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो दोस्तों चरखी दादरी में विमान दुर्घटना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन सी, 12 नवंबर 1996 को। सी है जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने पलवल में महात्मा गांधी आश्रम की नींव किस वर्ष रखी थी। जल्दी आंसर सोचिएगा दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। सन रिलेटेड दोस्तों जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके नंबर काट देते हैं एग्जाम में।
तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के इसलिए वीडियो में लिया गया है ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपको ये बातें याद रह सके। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पलवल में महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी थी सुभाष चंद्र बोस ने, वो रखी थी ऑप्शन बी 1938 में। बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से किस जिले में बिश्नोई मंदिर और जैन मंदिर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों ये, कई बार आते हैं एग्जाम में। कहाँ पर है? जल्दी इसका राइट आंसर सोचिएगा। चार आपके ऑप्शन है, क्या इसमें राइट आंसर हो सकता है आपका? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिसार में है जो बिश्नोई मंदिर और जैन मंदिर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हवेन सांग ने निम्न में से किस शहर की सबसे अधिक प्रशंसा की थी? सबसे अधिक पूछा गया है दोस्तों। चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी आंसर सोचिए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सबसे अधिक प्रशंसा की थी हवेन सांग ने, वो की थी ऑप्शन ए, फतेहाबाद की। कुरुक्षेत्र की भी दोस्तों प्रशंसा की थी, लेकिन अगर स्पेशली पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक किस शहर की थी, तो वो फतेहाबाद शहर था। ये है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस जिले को हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? जल्दी इसका आंसर सोचिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, ये तो सबका ठीक ही होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम है जो हरियाणा की वित्तीय राजधानी है। सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से किस जिले में गांधी पार्क है? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर सोचेगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गांधी पार्क है दोस्तों, वो है ऑप्शन डी, मेवात में है। ये फेमस है इसलिए पूछा जा सकता है गांधी पार्क मेवात का, और मेवात का जो अभी नाम है वो नू है। डी है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुरुकुल झज्जर की स्थापना कब की गई थी? फिर से सन रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में, आपका रिवीजन हो सके इसलिए वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों को लिया गया है। जल्दी इसका राइट आंसर सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गुरुकुल झज्जर की स्थापना की गई थी वो की गई थी ऑप्शन बी, 16 मई 1915 को। बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रसिद्ध शेफ संजीव कुमार का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? चार ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी, जल्दी आंसर सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रसिद्ध शेफ है दोस्तों संजीव कुमार, वो हरियाणा के ऑप्शन सी, अंबाला जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन दोस्तों जो कि एग्ज़ाम लेता है हरियाणा में, रिजल्ट जारी करता है, जो यानी सरकारी नौकरियां देता है, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। उसकी स्थापना पूछी गई है कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन यानी HSSC है जो, उसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन सी, 28 जनवरी 1917 को। यानी कि दोस्तों 26 जनवरी के 2 दिन बाद जो इसकी स्थापना हुई थी। सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा के किस जिले में लगा था? देश का प्रथम है दोस्तों इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चार ऑप्शन दिए गए आपको, इसका आंसर सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा में लगा था, वो लगा था ऑप्शन बी, पानीपत में लगा था। बी है जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें अपना स्कोर जो सुधारने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी इसके अंदर है जो
हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन भी शामिल किए जाएंगे, जिससे आपकी और अच्छी से तैयारी हो सकेगी, क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुड्ढी तीज का मेला निम्न में से, निम्न है दोस्तों ये, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जल्दी आंसर सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। मेलों से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा के एग्जाम में, तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बुड्ढी तीज का मेला है वो लगता है ऑप्शन ए, गुरुग्राम जिले में लगता है। ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट है? सबसे बड़ा टोल गेट है दोस्तों, और वो भी एशिया का, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जल्दी आंसर सोचिएगा इसका क्या राइट आंसर होगा। चार ऑप्शन दिए गए आपको। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा टोल गेट है वो है ऑप्शन ए, गुरुग्राम के अंदर ही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हरियाणा का पहला चल न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट किस जिले में लगा था? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पहला चल न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट लगा था वो लगा था ऑप्शन सी, मेवात जिले में, और मेवात का भी जो नाम है वो नू है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक मान्यता के अनुसार कैथल नगर की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। कैथल जो काफ़ी पुराना नगर है, महाभारत से संबंध रहा है इसका। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कैथल नगर की स्थापना की थी, एक मान्यता है दोस्तों, ये कन्फर्म नहीं है, पूछा जा सकता है, तो ये की थी ऑप्शन डी, युधिष्ठिर ने। पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, तो उन्होंने जो कैथल नगर की स्थापना की थी ऐसा माना जाता है। और हनुमान जी की जो जन्म स्थली है वो भी कैथल को माना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हरियाणा के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? चार ऑप्शन दिए गए आपको, ए बी सी डी, जल्दी आंसर सोचिए क्या इसमें आपका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है एग्जाम में, और अपने आंसर काउंट करते रहिएगा कि कितने आंसर आपके ठीक हो रहे हैं, बाद में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे हरियाणा के वो थे ऑप्शन सी, जे के दुग्गल थे। सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सोनीपत के किस भाग को चावल का कटोरा कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, इन चारों में से अपना आंसर सोचिएगा। तो इसमें जो आपका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, जो चावल का कटोरा कहा जाता है सोनीपत का कौन सा भाग है, वो है ऑप्शन सी, उत्तरी भाग को कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानसरोवर पार्क हरियाणा के किस जिले में है? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर सोचिए क्या आपका राइट आंसर होगा। पार्क और मेलों से संबंधित दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मानसरोवर पार्क है दोस्तों वो हरियाणा के ऑप्शन ए, रोहतक जिले में है। ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, छोटू राम ने आगरा कॉलेज से एलएलबी कब की थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में ये भी। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर सोचिएगा अपना क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1910 में जो छोटू राम ने आगरा कॉलेज से क्या की थी, एलएलबी की थी, यानी लॉ की पढ़ाई की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन कई बार घुमा देगा कि छोटू राम ने एलएलबी की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो कहाँ से की थी दोस्तों, आगरा से की थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्न में से किसे उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर सोचिएगा क्या आपका राइट आंसर होगा।
तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो अंतिम हिंदू सम्राट था उत्तरी भारत का, वो था ऑप्शन डी हर्षवर्धन, जिसकी राजधानी थी जो थानेसर थी। और दोस्तों ये सम्राट है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि सम्राट उसको माना जाता था जो जिसका नियंत्रण है जो तकरीबन 1 लाख गांव के ऊपर होता था। यानी 1 लाख गांव हैं जो उसके नियंत्रण में होते थे, उसे सम्राट कहा जाता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। राय बहादुर मुरलीधर का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर सोचिए क्या आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो राय बहादुर मुरलीधर का जो जन्म हुआ था, तारीख पूछी गई है, सन पूछा गया है, वो हुआ था ऑप्शन सी 1848 में। 1848 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था ये हमने पहले वीडियो में बताया था, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और यदि दोस्तों पूछे कि 1847 से आप याद कर सकते हैं कि अम्बाला है जो जिला बना था दोस्तों 1847 में, और 1843 में अम्बाला छावनी बना था। नेक्स्ट पर चलते हैं। फतेहाबाद शहर की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी आंसर सोचिए क्या आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो फतेहाबाद शहर की स्थापना की गई थी वो की गई थी ऑप्शन बी 1352 में की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक मान्यता के अनुसार रेवाड़ी जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मान्यता है दोस्तों, माना जाता है, किंवदंती है, लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं दोस्तों। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसा, तो जल्दी सोचिएगा इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो रेवाड़ी ज़िले की स्थापना की थी वो की थी ऑप्शन डी करमपाल ने की थी दोस्तों। और करमपाल हैं जो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, भतीजे थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। हीना मेहंदी के उत्पादन के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हीना मेहंदी दोस्तों आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में, और काफ़ी फेमस मेहंदी है। इसमें हरियाणा का कौन सा जिला जो प्रसिद्ध है, कहाँ पर बनाई जाती है ये? तो जल्दी आंसर सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जो हीना मेहंदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो है ऑप्शन ए फरीदाबाद जिला, ए है जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जल्दी आंसर सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी किला है, जो हिसार का अर्थ होता है किस भाषा में? फारसी भाषा में। नेक्स्ट पर चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार अम्बाला शहर की स्थापना अम्बा राजपूत द्वारा किस शताब्दी में की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपको, जल्दी आंसर सोचिएगा। अम्बा राजपूत ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है, अम्बाला शहर की। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 14वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान से बलराम की मूर्ति मिली है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। जल्दी आंसर सोचिएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो बलराम की मूर्ति मिली है वो मिली है अग्रोहा से, डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है। राज्य का सबसे पुराना फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पुराना टेलीविज़न और फिल्म संस्थान है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, रोहतक ज़िले में है, बी है जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में मुक्केबाजी में पहला स्वर्ण पदक हरियाणा की किस खिलाड़ी ने जीता था? हरियाणा की किस खिलाड़ी ने जीता था दोस्तों मुक्केबाजी में? जल्दी आंसर सोचिएगा क्या आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पहला स्वर्ण पदक दोस्तों जीता था
मुक्केबाजी में ये जीता था ऑप्शन सी विजेंद्र सिंह ने। ये आपका राइट आंसर होगा और ये भी याद रखना है किससे संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म कहाँ पर है? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर सोचिएगा इसमें क्या आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो तकरीबन सबका ही ठीक होगा, जो पशुधन फार्म है ये है ऑप्शन डी, हिसार जिले में है। डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। आर्य समाज की पहली शाखा हरियाणा में कब लगी थी? जल्दी आंसर सोचिएगा इसका क्या आपका राइट आंसर हो सकता है इसमें। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1880 में जो हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा लगी थी। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के, जो आपके आने वाले हरियाणा सीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इससे पहले जो हमने 27 से 28 हैं जो प्रैक्टिस सेट हैं जो हरियाणा जीके के अपने इसी चैनल जेबसन स्टडी पर डाल दी हैं, तो आप वहाँ जाकर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं हरियाणा जीके की। और दोस्तों जो आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये हमने पहले जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर ये क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन है, त्रिलोकी दर्पण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चार ऑप्शन दी गई हैं, नेमिचंद्र, हर्षवर्धन, हेमराज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।